खाया, चिड़ियों ने चुगा, एक भी दाना नहीं रखा, सब खत्म। अब चैत का महीना आया, अब भाई तो बिल्कुल टेंशन फ्री थे कि भैया रखा रहा है, कोई समस्या ही नहीं। और जैसे ही चैत का महीना आया सो हसुआ दरतिया लेके पहुंचे, और जब पहुंचे तो खेत में दाना नहीं। एक बोला ये तो सब क्या, कुछ नहीं। एक बोला क्या काम, बोले एक बोला पता नहीं, एक बोला भरत को बुलाओ। 8-7 थे, 8वां भरत। इधर आओ भरत जी। भैया प्रणाम। ये बताओ, मैंने कहा था खेत रखाना, ये क्या मामला हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या है? भरत जी ने कहा भैया नेकपाल बुला लो, पटवारी बुला लो, नपवा लो, एक बिस्वा कम हो तो हमसे मिलो। एक अगर बिस्वा कम हो, एक बोला ये तो बिल्कुल ही पागल आदमी है। एक बोला अपना होता तो जैसे तैसे सह लेता। 4 चीजें बड़ी खराब है, 4 चीजें समाज में बड़ी खराब है। कौन? कांटो बुरो करील को, दर बदरी को घाम, लड़का बुरो सौत को, सजियारी को काम। सजियारी का मामला बड़ा बुरा होता है। घर खूब बनवा लो, सजियारी जब बंटवारा हो तो पूरा सत्य ही नाश हो जाए, तोड़ने ही पड़े है ना। इसलिए सजियारी का काम ठीक नहीं। अपना होता तो जैसे तैसे। अब एक बोला क्या करें, ये तो मजदूर आदमी पागल है, क्या करें भरत जी, क्या हो? एक ने डंडा उठाया और भरत जी को जैसे मारने के लिए कहा। भरत जी ने कहा ठहरो, क्यों? काटो मारो न हो तब हमसे कहना। किसी ने कहा भरत जी आपने ये कैसे कह दिया, इसमें एक दाना नहीं, और आप कह रहे काटो मारो ना हो तो मुझसे कहना, ये आपने कैसे कह दिया? भरत जी ने कहा हमने अपनी ओर थोड़ी कहा, अपने कारण थोड़ी कहा, तो किसके कारण कहा? तो भरत जी ने कहा हमने उस परमात्मा के हवाले अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब हमने सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दिया तो उनका और हमारा में बंटवारा ही किया है। जो हमारा है सो उनका है, और जो उनका है सो हमारा है। नहीं समझे? जरा फिर समझ लो। थोड़ा सा हम आपको यहाँ से लेकर कहाँ चलेंगे? रामचरितमानस में। और रामचरितमानस क्योंकि हम रामायण भी करते, लिखा होगा रामायणी मेरे नाम, तो उसमें रामचरितमानस में एक घटना याद करो। कौन? पक्षीराज जटायु की। जब पक्षीराज जटायु को रावण ने पंखों को काटा तो पक्षीराज जटायु ने जब मैं पूरी घटना नहीं कह रहा हूं, केवल इशारा मात्र। राम जी मिले और जब राम जी ने पक्षीराज जटायु से कहा कि आप हमसे वरदान मांग लो, अगर आप जाना चाहते हो तो आप हमसे कुछ ले लो। तो पक्षीराज जटायु ने कहा सरकार क्या कहते हो, क्या कह रहे हो? हमसे कुछ ले लो। आपसे? हाँ, क्या लेंगे? भगवान ने कहा हमको जानते नहीं हो, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश दिनेश भुवनेश, 3 लोगों का बिहारी हूँ। पक्षीराज जटायु ने कहा महाराज आप तो खुद ही बाबा जी बने हो, हमसे कह रहे मांग लो। खुद बाबा जी बने हो, हमसे कह रहे मांग लो। तो भगवान ने कहा तुम्हें लग रहा हम बाबा जी हैं, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश दिनेश भुवनेश, 3 लोक का बिहारी हूँ। हाँ आप जानते नहीं हम तीनों लोगों के स्वामी हैं। जटायु बोले 3 के का तुम 56 के बने रहो, क्या लेना देना है? खुद बाबा जी बने हो ना, आपका कुछ है ही नहीं। क्यों? हमारा क्यों नहीं है? गोद ले लिया गिद्ध को विनीत जू, गोद ले लिया गिद्ध को विनीत जू,
या से संपत्ति को अधिकारी भयो मैं, या सो संपत्ति को अधिकारी भयो मैं। आपने हमको गोद ले लिया, गोदनामा ले लिया है, और जब कोई गोद ले लेता है तो उसकी सारी संपत्ति उसकी हो जाती है जिसको गोद लिया। और जब आपने हमें गोद ले लिया फिर आप पर बचा क्या, ये तो सब संपत्ति हमारी हो गई है, तो आप हमें क्या देंगे। भगवान हंस गए। भगवान बोले धन्य पक्षीराज जटायु, तुम्हारा जैसा प्रेम, तुम्हारी जैसी अविरल भक्ति आज तक दूसरी नहीं मिली। यही बात भरत जी कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है, जो हमारा है वो भगवान का है, और जो भगवान का है वो हमारा है। जाओ काटो मारो ना हो तब कहना। अब आप देख लो सब काटने में लगे सब भाई। अब गांव वाले निकले तो गांव वाले का करें, जग हंसाई। एक बोलो अबे लगत हमें लगत एक ही खिसको, तो हमें लगा 8 के 8 खिसक गए, हमें दानों ने भी काटने में लगे। विनीत जी लिखते हैं कितना सुंदर काव्य, सुनना। त्रिडहु न जामे रहो कैसे भरत लाल दे, कट कट के खेत खलियान में आयो, ऊपर से दाई दई बरदन की बेर बेर, झाकरन से झोर झोर ढेर जो लगायो, पवन के बेग से उड़ायो भूषा को भार, और रास पे बिहारी जूने रास रचाई। क्या काटत उड़ावत काटत उड़ावत विनीत जू न जान पड़ो, और तौलवे में धान 25.5 मन पायो है, 25.5 मन पायो। किसकी कृपा से? उस परमात्मा की कृपा से, अपनी कृपा नहीं है। और बस भाव ये दिया। जब ये देखा तो एक भाई बोला ये भाई नहीं है, ये तो पारस पत्थर है, ये तो पारस मणि है। भैया भरत घर चलो। भरत जी ने कहा अब नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि संत की साधक की तपस्या अगर प्रकट हो जाए तो उस जगह को साधक को छोड़ देना चाहिए। कैसे? जैसे बहता हुआ जल कभी गंदा नहीं होता है, ऐसे रमता हुआ साधु भी कभी गंदा नहीं होता है। जल ठहरने से गंदा हो जाता है और साधु मठ मंदिर में रह करके गंदा हो जाता है। इसलिए हमें चलते रहना चाहिए। अब हमें एक जगह नहीं रुकना चाहिए। भरत जी चले, लेकिन भरत जी की तो किस्मत ही खराब है। आगे बढ़े, चोरों के सरदार ने बलि मांगी, पंडित जी को पकड़े से चौथे दिन पंडित जी गायब। तो भरत जी को पकड़कर काटना चाहा, और जब भरत जी को मारना चाहा तो भद्रकाली मैया प्रकट हो गई और भरत जी से सामने सारे चोरों को मार दिया और कहा भरत इतने सीधे ना बनो। तो भरत जी ने कहा मां, जिसका आप सहारा है उसको किसकी चिंता है, जिसका रखवाला ऊपर वाला है उसको किसकी चिंता है। अब आगे बढ़े, सिंध शौबीर देश का राजा रहुगण सत्संग करने दत्तात्रेय के पास जा रहा था। बीच में उसका पालकी चलाने वाला आदमी बीमार हो गया। वो जब पालकी चलाने वाला आदमी बीमार हुआ तो उसने कहा जाओ किसी आदमी को पकड़ करके लाओ और पालकी में लगा दो। अब कोई मिले नहीं तो आगे बढ़े तो भरत जी मिल गए। भरत जी को लाया और लेकर के पालकी में लगा दिया। अब ये आप देख लो, 4 थे, अकेले लग गए पीछे और भरत जी को अकेले आगे लगा दिया। और भरत जी आगे चले और जैसे चले तो एक चींटियों की लंबी सी लाइन। भरत जी ने कहा एक भी अगर मर गया जीव तो हत्या लगेगी, हम महात्मा हैं। तो छलांग लगाई और जैसी छलांग लगाई तो ये टुब से नीचे आ गया। और जैसे नीचे आया तो ये गिर पड़ा।
तो ये जैसी पालकी से उठा, कदतम रोतम भवे, अरे मूर्ख, ये किसने दुस्साहस किया, ये किसने काम किया? मयान से तलवार खींची, मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। सावधान! सब कांपने लगे, थर-थर कांपने लगे। सब बोले महाराज हमने नहीं, ये जो नया वाला है ना इसने ये किया है। क्यों रे, क्या मिट्टी खाता है, क्या मिट्टी का बना है, क्या तुझे चलना नहीं आता है? और जैसी तलवार मारनी चाहिए, भरत जी ने कहा ठहरो, रहुगण तू क्या कहता है, तू राजा है? अहम पुरतो भरतस्य राजा। भरत जी ने कहा अहम पुरतो भरतस्य राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। और भरत नाम का राजा था, तो तुम एक राजा की बात कह रहे हो, मैं भी तो राजा था। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हो क्या मिट्टी खाते हो, क्या मिट्टी के बने हो? तो मैं एक बात कह रहा हूं, मैं मिट्टी का नहीं, मैं मिट्टी का नहीं, इस मिट्टी पर चलने वाला मैं प्राणी मिट्टी का हूँ। मुझ प्राणी पर रखी हुई पालकी भी मिट्टी की है, और उस पालकी पर जो तू बैठा है ना, तू भी तो मिट्टी का है, मैं नहीं है। और यहाँ हम लोग भी तो मिट्टी के हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा,